तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या होता है? पाई बॉन्ड। अब तक आप यही जानते हैं ना, कुछ और होता है, वो अब आपको बताती हूँ। अनसैचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड तो है ही है, लेकिन कुछ और मतलब भी है, वो अभी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी। आप जानते हो अनसैचुरेशन, अगर वर्ड को मैं पकड़ूं, व्हाट डू आई मीन बाय अनसैचुरेशन, तो आपको इस तरह से अगर मैं दे दूं तो आप कहोगे यस, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप इसको भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्रीड? एक में एक पाई बॉन्ड है, एक में दो पाई बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड शब्द को तोड़ो, सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड नहीं है, किस चीज से सैचुरेटेड नहीं? अगर मैं कहती हूँ शुगर सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड, मतलब उसमें भी और शुगर डल सकती है, गुंजाइश है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब वो अभी और हाइड्रोजन एकोमोडेट कर सकता है। वो बात अलग है, आपने पाई बॉन्ड बना दिया, वो अभी और हाइड्रोजन एकोमोडेट कर सकता है। कमजोर सा पाई बॉन्ड तोड़ दो और दोनों साइड एक एक एच लगा दो, देन इट विल रीच टू सैचुरेटेड। तो आप पाई बॉन्ड से अनसैचुरेटेड जो बांध लेते हैं डेफिनेशन, वहां आप बहुत गलत जाते हैं। तो अब आप समझिए सैचुरेटेड का मतलब क्या है। एक कार्बन कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन एकोमोडेट कर सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तीन, किसी में दो, क्योंकि दोनों साइड कार्बन से जुड़ा होगा, वही अब पकड़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है, इसको आप सैचुरेटेड बोलोगे कि अनसैचुरेटेड? ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन कुछ ही बना देती, साइक्लोहेक्सेन। इसको आप अगर अपनी पुरानी डेफिनेशन पे मैं आऊं, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसको आप कभी भी अनसैचुरेटेड नहीं बोल पाओगे। बट ये अनसैचुरेशन के बराबर होता है। रिंग को एक पाई बॉन्ड का रिस्पेक्ट दिया जाता है, राइट? एक रिंग मतलब उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि जब ये ओपन रहा होगा तो कैसा होगा? चेक। अब वजह मत पूछना आपने इसको इसमें क्यों डाला, किसी ने डाल दिया, मैं उसको बहुत लीनियंट और इजी करके आप तक पहुंचा रही हूं, राइट? अगर मैं कहूं इसको आप क्या कहते, आप इसको ब्यूटेन कहते। ब्यूटेन ने दो कोनों को जोड़ने के लिए क्या किया? अपने एक एक एच को हटाया, और उससे क्या बना मेरे पास? उससे बना साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में चार कार्बन है। चार कार्बन मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन एकोमोडेट कर सकते थे एक चेन में रहते हुए? दो और। एक चेन में रहते हुए मैक्सिमम हाइड्रोजन जो लगा सकता था अपने साथ, उसमें दो की कमी है। इसको भी अनसैचुरेशन में रखना पड़ेगा अब आपको। तो इसकी कोई मेरे से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी वैल्यू ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन पूछे तो क्या होगी? 1। एक अनसैचुरेशन इसमें है, दो हाइड्रोजन लग सकते हैं, मतलब एक अनसैचुरेशन है। सिमिलरली इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? दो पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। here degree of unsaturation is 1, here degree of unsaturation is 1। पूरा 5 से 6 स्लाइड सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे है, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब आपको पता चले। उसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। या तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड है यहां पे, ठीक है? या तो डबल बॉन्ड या उसके इक्विवेलेंस कुछ और। उसके इक्विवेलेंस क्या है? कुछ और, रिंग। तो रिंग और pi bond are considered to be extremely important for topic isomerism। आपके एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगी यहां जिसमें आपको पता चलेगा, अगर आपको डीबीई नहीं आता होगा तो आपको टॉपिक नहीं आएगा। सो डीबीई निकालते कैसे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। योशिता ऑल वेल? कुछ दिक्कत हो रही है? तबीयत खराब है? कैन वी ऑफर यू सम मेडिसिन? एनीथिंग? यू वांट टू गो होम? यू कैन। पक्का? मुझे लग नहीं रहे हो। कुछ भी चाहिए जाओ, मैम अरेंज कर देंगे। और अगर घर जाना हो बेशक जाओ। यू कैनॉट अनलिसन योर बॉडी, ठीक है? अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा आपको। तो गुड दैट इफ यू हैव स्टेमिना, बट इफ देयर इज सम इशू प्लीज यू कैन मूव, ठीक है? अदरवाइज इस दरवाजे बाहर कर दो चीजों को और यहाँ पे यहीं रहो, ठीक है? चलिए, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालते कैसे हैं किसी कंपाउंड का? मान लीजिए मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देती हूँ C6H12O2, कुछ भी दूंगी है वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका डीबी निकालो। इसका डीबी कैसे? एक टाइप का एटम, नंबर ऑफ एटम 1। 1 माने मैंने पहला कार्बन ले लिया। कितने हैं? सपोज 6। उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। उसमें से कर दो 2 माइनस।
अगला एटम मैं क्या पिक करूंगी, एटम 2, शायद मैंने हाइड्रोजन दे रखा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, वो कितने हैं जी, 12 हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी कितनी है 1, 1 में से क्या माइनस कर दो 2, नेगेटिव आ जाएगा, वो भी देखते हैं अभी, खैर। और ऐसे जितने भी एटम्स होंगे, नाइट्रोजन आया तो, ऑक्सीजन आया तो, हेलोजन आया तो, जितने भी ऐसे एटम्स होंगे उन सब के नंबर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी -2, ये करके डिवाइड बाय 2 किया और एंड में क्या कर दिया +1। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली लिख दूं, और कोशिश ये करना है ये मेरे साथ नोट ना करके रिटेन करना है। ये डॉट 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 का मतलब और एटम्स हैं तो चलते जाएंगे, और जितना भी है सबको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, +1, दैट इज डीबीई। कैन समबडी अप्लाई एंड टेल मी C6H6 का डीबीई? भव्या करना कोशिश, शगुन, संपदा, C6H6 का डीबीई, तब मुझे पता चल जाएगा इस नेगेटिव को रिस्पेक्ट देना है कि नहीं। 4, ये +1 मत भूलना बच्चों, 4 बिल्कुल सही। सबको मैं मान लू क्लियर हो गया ये फॉर्मूला, राइट? दैट इज वाई ये क्लास 10th का टॉपिक है, अननेसेसरी 11th में डाला है। मैं जितने भी बच्चे मेरे को मिलते हैं 10th के, 2 दिन मांग लेती हूँ उनसे और उनको ये करा के छोड़ती हूँ कि ये तुम्हें 11th में बहुत फायदा देगा। इसमें 11th का कुछ है नहीं, अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो डीबी निकालने का अगर सबने हाँ कर दी और किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया तो मैं समझ गई आ तो गया, ठीक है, गलती हुई बात अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक डीबीई किसी की वैल्यू आई 1, उसका क्या मतलब होगा, जब मैं उसके आइसोमर्स बनाने लगूंगी मेरे को एक ध्यान देना होगा, उसमें एक पाई बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, मिस ना हो मुझसे, क्योंकि कब तक तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूला से मैच करते रहोगे, सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन थोड़े ही है, सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे टिल टर्शरी अमीन। तो तुम तो ऐसे तो हाइड्रोजन काउंट करके और फिर सोचो पाई बॉन्ड आएगा तो तुम्हारा तो दिहाड़ी उसमें चली जाएगी, मतलब 5 मिनट तो तुम ये सोचने में लग जाओगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना उसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं है। अब 5 मिनट जाएगा और आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आपको यहां मैं 5 सेकंड में करने की कोशिश करूंगी। तो अब मैंने जब देखा तो एक तो पाई बॉन्ड होगा, या फिर हो सकता है एक पाई बॉन्ड ना हो, वो भी हो, मतलब आइसोमर्स में तो सारी पॉसिबिलिटी है, क्या हो, एक रिंग। 2 डीबी का मतलब क्या होगा, चेक, 2 डीबी का मतलब होगा या तो 2 पाई बॉन्ड है, हो सकता है एक पाई बॉन्ड एक रिंग है, या दोनों ही रिंग्स हैं। तो डीबीई मेरे को बताएगी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में मेरे को रिंग्स भी बनाने पड़ेंगे, पाई बॉन्ड भी बनाने पड़ेंगे, हो सकता है पाई बॉन्ड के बिना भी बने 2 रिंग्स बना दो। आज मैं आपको एक डायग्राम में रिंग्स भी गिनवाऊंगी, बचपन में स्क्वायर्स गिने होंगे, इसमें कितने स्क्वायर्स, तो आप उसमें गिनोगे कितने रिंग्स हैं, तो ये इसीलिए छोटे बच्चों का टॉपिक है। तो C2H6 का डीबीई मैंने निकाल के दिखा दिया, खबरदार जो इसको नोट भी किया तुमने, मेरे को C6H6 का आंसर 4 दे दिया है, तुम्हारे लिए इंसल्टिंग होगा ये नोट करना कि हम C2H6 का अब डीबीई निकाल रहे हैं। स्टिल 0 डीबीई आने का क्या मतलब है, सैचुरेटेड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 0, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज 0। क्लियर सबको? ये 2-3 छोटी छोटी लड़कियां पीछे फंस गई हैं, दिखाई दे रहा है वृंदा मायरा कि ये लंबा लड़का आगे दिखाई दे रहा है, नहीं तो इस साइड आ सकते हो, अविरल और इसके पास दिखाई दे रहा है, ओके। सो अब C3H6 ये आया हुआ है जेई का क्वेश्चन, एक और जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ मैं दिखाऊंगी आपको रिसेंट ईयर्स में। C3H6 देखते ही मैं कहती हूँ ये तो वाकई क्लास 10th का है, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताना। C3H6 कितने आइसोमर्स बनेंगे स्ट्रक्चरल, एक की दो, ये क्लास 10th का है। पहले तो बताओ ये एल्केन का है कि एल्कीन का, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। तो आप होमोलोगस सीरीज के आपको फॉर्मूले क्लास 10th में लिखवा रखे CnH2n+2, उस हिसाब से देख लोगे जी ये एल्केन तो नहीं है, ये एल्कीन है। एल्केन होता तो CnH2n+2 होता, एल्कीन है। अब मैंने थोड़े लंबे चौड़े दे दिए जिसमें ऑक्सीजन क्लोरीन और पता नहीं क्या क्या डाल दिया, एसिड एल्डिहाइड कीटोन, आपका हो जाएगा, आप हाइड्रोजन का हिसाब किताब नहीं रख पाओगे, पाई बॉन्ड का हिसाब किताब नहीं रख पाओगे। तो आप लोगों ने कितने स्ट्रक्चर बोले, इसका एक ही पॉसिबल है, दो, दूसरा कौन सा, रिंग, तो एक अकेला रिंग साइक्लोप्रोपेन, चेक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करो एवरीवन,
एक आया कि एक तो सिंगल प्रोपीन की चेन बना दो, प्रोप वनीन, और दूसरा आया साइक्लोप्रोपेन। परफेक्ट आंसर। अगर आप 10th में थे तो साइक्लोप्रोपेन आपकी तो किताबों में ही नहीं था, बोर्ड में आप एक लिख के आते, इसका इसका तो कोई आइसोमर ही नहीं हो सकता। जबकि क्लास 10th में लिखा हुआ है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैटिनेशन में बता रखा है, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बस फर्क ये है। तो अगर अब मैं कहूं, मैं देखते ही सबसे पहले डीबीई निकाल, मेरे को नहीं होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला याद रखना, मैच करना आता है, 2 मिनट लग जाए, दूसरा 2 सेकंड में करके चल पड़ेगा। इट इज ऑल गेम ऑफ टाइमिंग। सो यहां पर डीबीई क्या आया? 1। डीबीई 1 आने का मतलब क्या है? या तो एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है। तो इसके 2 आइसोमर्स बन गए। प्रॉप वनीन, आज आईयूपीएससी का टेस्ट है लिटरली पूरी क्लास। प्रॉप वनीन, और ये क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। तो अभी हम बेसिक एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे। ठीक है, तो ये मेरे पास डीबीई आ गया। नाउ ये पूरा मेरे साथ देखेंगे, ये आपका टेस्ट नहीं है। एक दो मैं आपको ऐसी आदत डाल दूं, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क इसमें, आज मैं 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज आपने खुद वर्क करनी, ये मेरी क्रिएटिविटी है। आपके होमवर्क में खड़े खड़े खत्म कर दोगे तो आई हैव नो इश्यूज, यहीं पे कर दोगे तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। C4H6 के मैं तुमको ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाने को दूं। C4H6 क्लास 10th से है, लेकिन कोई क्लास 10th का बच्चा ये नहीं लाके दे सकता मेरे को। C4H6 वहां पे सिर्फ ब्यूटेन पेंटेन पूछ के खत्म। अब तुम्हें नहीं पता ये ब्यूटीन है कि क्या है, नो कमेंट, और करना भी मत कभी इसको देख के, क्योंकि अब आपको नहीं पता साइक्लिक हो क्या हो, तो यू कैन नॉट कमेंट। ये एल्केन भी निकाल दूंगी मैं इसमें, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मैच हो रहा, बट मैं शायद घूम घाम के कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी निकाल दूंगी। सो जस्ट सी वन अप्रोच। पहले आप क्या निकालेंगे? डीबीई। तो देखना जरा डीबीई कितना है, मैंने सही निकाला है? कैमरा ऑन करिए जितने भी बच्चे ऑनलाइन है। डीबी कितना आया इसका? 2। यानी कि इसमें या तो 2 पाई बॉन्ड एक साथ मिलेंगे, या एक पाई, एक रिंग, या 2 रिंग। अब 2 रिंग बड़ा एक्साइट करता है सुन के कि कुछ तो है। ये ना आप दे पाते जब तक डीबीई ना पढ़ाती है। इन कंपाउंड्स को कहते हैं जहां 2 साइकिल्स फ्यूज्ड होती हैं, राइट? बाइसाइक्लो। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिलेबस से कट चुका है। पहले होता था 2006 से पहले, उसमें हम ब्रिज कार्बन लगाते थे। यहां से जाएं इसमें एक कार्बन, इसको 1 डैश, यहां से जाएं एक और कार्बन, इसको 1 डबल डैश, इसको 0। बहुत डिफरेंट रूल्स हैं। तो पुरानी बुक्स में यूजली मिलेंगे, इधर उधर के किसी के असाइनमेंट में मिलेंगे, शायद एक आधा मेरी बुकलेट में भी मिल जाए, हमसे डिलीट करना रह जाता है। तो अवॉइड करना, ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स ही अलग हैं, कट चुका है। तो पहला मैं कूद के क्लास 11th में ये बनाऊंगी, 2 रिंग्स वाला, डिफरेंट है कुछ। अब हम इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मुझे पता चल गया डीबीई कितना है? 2। 2 डीबी है, तो आप बच्चे कहां से शुरुआत करते हैं? चेक। आप सबसे पहले ये बनाओगे, 2 डबल बॉन्ड है, नहीं 2 पाई बॉन्ड है, बेटर वर्ड इज 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड में ये क्या बन गया इसका आईयूपीएसी नेम? अविरल, अनंत। आज नॉमेनक्लेचर की तो जो क्लास लगेगी सो लगेगी, आइसोमेरिज्म की भी लगेगी। बेस्ट वे टू रिवाइज नॉमेनक्लेचर इज आइसोमेरिज्म। जितना अब तक हुआ है सारा लेके आऊंगी आज। तो आपके पास पहला आप ये बना देते, एक ये भी बनाते आप लोग, सो सॉरी। बिल्कुल सही। ये कौन सा है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, लास्ट क्लास से निकालो, ये क्या था? एलीन। दिस इज एलीन। हालांकि एलीन इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम है। इसका नॉमेनक्लेचर, आई एम सॉरी भाई जिसने भी सही दिया था, दिमाग में ब्यूटा लेके चल रही थी और यहां से ये दिखा नहीं कि इसमें 2 अल्टरनेट नहीं है। क्लियर ये दोनों एग्जाम्पल? अब तो सबसे पहले आप क्या बनाते? जितना मेरा अंदाजा है बच्चे पहले ये 2 बनाते, क्योंकि 2 डीबी आने का मतलब 2 पाई बॉन्ड है, ऐसे बना दिया। 2 पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी होते हैं। फिर तीसरा आप क्या बनाते? ब्यूट टू आइन, ये भी बना देते। ये टर्मिनल एल्काइन हो गया, ये नॉन टर्मिनल। टर्मिनल वर्ड समझ रहे हैं? कोने में। नॉन टर्मिनल आप बीच में कहीं भी। तो ये 4 आपसे एक्सपेक्टेड थे, आप बना सकते थे, कुछ नया नहीं किया मैंने। लेकिन इस 4 के आगे आपकी सोच अब आनी शुरू हो ही गई होगी, दिख ही गया, तो अब आप गलत नहीं करोगे। सो वो चीज मैं अब आपको कंफर्म करा दूं जरा। एक रिंग, एक पाई, चेक करो।
4 कार्बन में एक रिंग एक पाई, तुमको हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है, डीबीई आ गया तुम्हारे पास। ये देखो, एक रिंग एक पाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। कैन समबडी हेल्प मी विद इट्स IUPAC? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, अब मत बोलो यार, पता ही है 1 पे मिथाइल तुमने इसलिए लगाया क्योंकि इन भी 1 पे है। तो ये चेक करना, कोई जैसे यहां मैंने कुछ गड़बड़ करी, यहां कुछ गलती ना हो रही हो। एक पाई और एक रिंग मेरे को चाहिए, बाकी एच हो जाएंगे। इसका अगर ध्यान दूं तो ये मैच करता है मेरी कंडीशन को, एक रिंग भी है और एक पाई भी है। यहां भी एक रिंग भी है एक पाई भी है, दोनों रिंग का यहां एक ही ऑप्शन था। ये काउंट करोगे टोटल कितने आइसोमर्स बने। हाँ, जैसे जैसे हम आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ते जाते हैं ना, बच्चे यही कहते हैं, इतने तो हम उस दिन नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में, तो क्या करें। तो आइसोमेरिज्म का आप सोच के जाते हो, क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस इज पॉसिबल। नो, आज का टेस्ट बता देगा क्वेश्चन क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साइक्लिक कितने बनते हैं, इसमें कितने पाई बॉन्ड वाले बनते हैं, समथिंग लाइक दैट। क्या इन दोनों का डीबी सेम है, क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं आप सोचें कि मेरे से ये पूछ सकते हैं, अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आया हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, हमारी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग यही रहेगी, छोड़ के आना उसको, और अगर एंड में टाइम बचे कोशिश करना, और हो सकता है ये प्लान करके करेंगे उसको, गलती हो सकती है, -1 वाला हिस्सा है। हर पेपर में 1-2 पे तो इंटेलिजेंट गेसिंग चलती है। तो ये वो एरिया है जहां अगर ऐसा क्वेश्चन आया, वैसे आ नहीं रहे ऐसा, वर्स्ट टू वर्स्ट ऐसा आया जी नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अब आपको समझ आ गया डीबीई की वैल्यू। अब आपका टेस्ट, मैंने डीबीई जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया भाई, तीनों के डीबीई बताइए। दो तो रिंग है और कितने पाई बॉन्ड है, गिन लो, 5 और 2 7, क्यों दक्ष 7 है। चलिए, ये तो सही सही वाला मैंने एक कराना था आपसे, अब गलत वाले। आर्यन, प्रणव, डीबी, हरगुन, 5, एक तरफ से आ गया 5, 3 4, और नाइट्रो में शायद एक डबल बॉन्ड है 5। चेक पीपल, ये गलत वाले हैं, कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, और आ भी गया गलत। 6 एल्डिहाइड है ये मैडम। CHO फंक्शनल ग्रुप की पहचान नहीं है, नॉमेनक्लेचर नहीं, ये टॉपिक भी गया, दैट्स व्हाई नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट। CHO एल्डिहाइड में भी तो डबल बॉन्ड होता है, एक पाई। अब तुम्हें तो क्या लग रहा है, सजा के खोल के थोड़ी देंगे बच्चों, पाई और रिंग गिन सकते हो कि नहीं, आई टेस्ट थोड़े कराना है, मेंटल एबिलिटी थोड़ी ही है ये, उससे ऊपर की चीज है। 14 कैसे हुआ 14, ये गोला क्या है, ये गोला है 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो आपस में घूमते रहते हैं, 3 3 3, राइट। और इसके अंदर कितने, एक, पहले तो मैंने पाई बॉन्ड का हिसाब कर लिया, फिर 4 रिंग है, इनके 4 और ऐड कर दिए। ये हाउ मेनी डीबी, 4, क्यों 4 साइकिल्स हैं। चलो मैं भी इसका आंसर नहीं दूंगी, ये लेके जाना घर। लो 7 भी आ गई है, 9 भी आ गया है, सो गुड है ना, ये क्लास 10th के बच्चों को उलझाने वाला क्वेश्चन। पहले तो ये ऐसे बना होगा, ठीक है, फिर इस और इस कार्बन में बॉन्ड बना होगा, राइट। बीच में ना ये कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कार्बन है, ये ध्यान रखना, उसके 4 टुकड़े ना कर देना, ये है कार्बन, राइट। तो पहले तो ये बना होगा, एक रिंग तो पेरेंट रिंग बना ही दिया, एक ये, एक और ये, आगे 4 7 6 9 सोचेंगे, बट ये मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रही हूं, सोचिएगा घर में। अब आ जाते हैं डीबी जिसके लिए पढ़ाया, डीबी आपको मैंने पढ़ाया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की शुरुआत करने के लिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, अगेन नोट मत करना, जैसे ही मैं पढ़ाऊंगी 2-3 स्लाइड, उसके बाद इसी तरह के सवाल होंगे जो आप ओरली दे पाओ। अच्छी प्रिपरेशन इस टॉपिक की ऐसे ही होती है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, यहां से बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आने वाले क्वेश्चन दोनों सालों में आ गए, 12th और 11th में शुरू हो गए डायरेक्ट।
ऐसे 2 3 4 5 10 स्ट्रक्चर्स जिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उनमें कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसके बाद अगला आइसोमेरिज्म आएगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, स्पेशियल डिफरेंस है। यानी कौन सी चीज अबाउट द प्लेन है, कौन सी चीज बिलो द प्लेन है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो यूजुअली 12th में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा मैं पढ़ाती हूँ। उसका 30% हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड चैप्टर में, एनसीईआरटी में जो दे रखा है 11th की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उतना उतना। सो अब मेरे पास आता है आज की क्लास और अगली क्लास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, डीपीपी भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। ऑप्टिकल हम अगले चैप्टर में कराते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका 10th क्लास का पढ़ा हुआ चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें लॉन्गेस्ट चेन का फर्क हो, यानी आपके आईयूपीएसी नेम में जो वर्ड रूट है उसका फर्क हो। ट्रिक ये है, आईयूपीएसी आता है तो ही आइसोमेरिज्म आप सही कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग बिना आईयूपीएसी के भी हो सकती है, लेकिन सही करना आईयूपीएसी चाहिए मुझे। मैंने पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर्स बनाए। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, पेंटेन। इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ब्यूटेन। इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, प्रोपेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन का नाम बदल गया तो वो पक्का आपका चेन आइसोमर है। एक एक लौता तरीका है ढूंढने का। अभी दूंगी आपको आज की क्लास के एंड में 10-12 क्वेश्चंस, बताओ इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है, इन दोनों में कौन सा है, इन दोनों में कौन सा है। आप बहुत कंफ्यूज होगे। ट्रिक क्या ढूंढनी है, आईयूपीएसी नेम में वर्ड रूट अगर बदल रहा है फोस्ट, वो पक्का चेन आइसोमेरिज्म है। चेन की लेंथ बदल गई तो वो चेन आइसोमेरिज्म है। ये 3 एग्जांपल अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव में या आपके स्कूल पेपर के असर्शन रीजन या कहीं भी देने हैं, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड एन पेंटेन आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, असर्शन में ये दे देती हूँ। उस वक्त अगर आपको ये नहीं पता नियोपेंटेन क्या है, आइसोपेंटेन क्या है और एन पेंटेन क्या है, आपका क्वेश्चन सेक्रीफाइस हो गया। यस दे आर चेन आइसोमर्स। तो क्लियर है सबको, शाइला को नींद आ रही है, नीड टू वेक अप, राइट। तो चेन आइसोमेरिज्म में सिर्फ एक ही चीज फर्क है, बाकी कुछ ही करते रहो। ओके जी। अब अगर मैं आपको कहूं एग्जाम्पल, चेक करना मेरी गलती मेरे साथ पॉसिबल, इसके बाद अब जितने भी आएंगे वो पहले आप बनाएंगे या यहां से सोचेंगे फिर मेरा आंसर देखेंगे। एक दो मुझे कराने जरूरी है कि आपको साइकिल की आदत पड़े। मैंने आपको दिया C5H10, दिख रहा है, दिखे या ना दिखे मेरे को डीबी करना जरूरी है। अब तो दिखने पे जाना ही नहीं, क्योंकि अब दिखेगा ही नहीं डीबीपी। अब जब देखने लगोगे तो डीबी इज बिग थिंग। तो इसका डीबी जब मैंने कैलकुलेट किया आया 1, मतलब या तो किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड होना जरूरी है, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं जिसमें पाई बॉन्ड उड़ा दो, साइक्लिक होना जरूरी है। तो आपके सामने 5 कार्बन का, इसका नाम क्या होगा बच्चों, पेंट 1 एन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि यहां खड़े होकर मेरे को पूरा बोर्ड नहीं दिखता, मुझे अपने इमेजिनेशन से बात करनी पड़ती है। दिस इज पेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक शुरू होते ही मैंने आपको ना वो वाली क्लास नहीं दी, इंट्रोडक्शन, ऐसे कंपाउंड को ये कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को ये कहते हैं, वो भी आज ही दे रही हूँ। ओपन चेन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं जिसमें कोई साइकिल नहीं होती, उनको या तो एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या एसाइक्लिक कहते हैं, राइट। तो ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। देखना इन तीनों में क्या फर्क है वो बाद की बात है, बट तीनों दिख गए। मुझे अब आपका सवाल का जवाब चाहिए, और ये बहुत कम बच्चे दे पाएंगे जो ध्यान से सुन चुके हैं अब तक मुझे। 1 2 3, विच टू आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मैंने तो पॉसिबल बना दिए, मैं पढ़ा रही हूं पॉसिबल होते हैं 5, 5 में से पहला चेन आइसोमर गीतांजलि। इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच टू आर चेन आइसोमर्स, परफेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट चेन आइसोमर्स। ये ट्रिक पकड़नी है मेरे को। आइसोमर्स तो हैं, कौन मना कर रहा है। ये थोड़ी ना पूछेंगे ये दोनों आइसोमर्स हैं, वो होगा निहायत लड्डू, स्कूल भी नहीं पूछने वाला। हमारे क्लास टेस्ट में भी शायद एक आधा डाल दिया हो तो पता नहीं, बट मेरी इच्छा तो ना हो। पॉइंट क्या है, चेन आइसोमर ये नहीं है। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा इन चारों में से विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट चेन आइसोमर्स। देखने में लग रहे होंगे, देंगे पक्का आइसोमर्स, बट वो चेन नहीं होंगे। कुछ और फर्क है इसमें, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बदली हुई है, बट फर्क कुछ और है। हाँ जी, एब्सोल्युटली वो भी है। मैंने एक पेयर पूछ लिया बस, जिससे पूछा उसने फर्स्ट, जिसने फर्स्ट और थर्ड बता दिया वो तो ये भी बता ही देगा। वेरी मच अंडरस्टूड। यस, तीनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है, ये दोनों आपस में चेन है और ये दोनों आपस में चेन है, दैट इज अंडरस्टूड। क्लियर। अब क्योंकि मेरे को कहा था जी बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं, बनाओ,
ये सही बनाया देखना। 5 कार्बन का मैंने DBE1 कर रखा हो तो या तो पाई बॉन्ड बनाऊंगी या रिंग बनाऊंगी, बना दिया। ये भी बन सकता है। सारे पॉसिबल फॉर्म्स देखो, दिमाग खोलो, अगले स्लाइड्स पे तुम लोगों से बनवाऊंगी। चेक, कोई रिपीट तो नहीं कर दिया मैंने? शाइला चेक, कोई रिपीट तो नहीं है सारा? यहां मेरा सबसे बड़ा डर है मेरे से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि खुद से खड़े होके बना रही हूं तो कोई रिपीट हो सकता है, यहां पहुंचते वक्त वो दिखना बंद हो जाता है। चेक आपने रखना है। 5 कार्बन का कंपाउंड है, गिनना कितने बन गए, गिनो टोटल कितने बन गए। बनाओ ना, किसने रोका है? मैं बनाऊं? मेरे हाँ किए बिना मत बनाना, बनाते हैं, किसी ने सजेस्ट किया है। और ये हमसे छूट सकता है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, कुछ तो आप भी करोगे। 5 कार्बन नहीं बन सकता, जरूर कोशिश करना ये वाली याद भी। डबल बॉन्ड किधर लगाओगे? तुमने DBE का डिसरिस्पेक्ट कर दिया, नहीं बन सकता। दिस इज वॉट योर वर्क शुड बी नाउ। तो अब इतने तक आपका दिमाग इतना खोल देते हैं हम कि आपको ये पता लग जाए कि DBE को इस्तेमाल कैसे करना है। एनीवन सजेस्टिंग एनीथिंग? यहां पर एक आया, बहुत अच्छा सजेशन आया, नियो भी तो बना सकते थे आप, कुछ भी। अक्षय, अब उसके बाद, हाँ तो तुमने किया क्या है? मतलब क्या करूं इसका? DBE किधर है? फिर वो डबल बॉन्ड ध्यान लगाओगी तो पेंट वन इन और पेंट टू इन तो बनी गए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ DBE। तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर्स को DBE विल टेक केयर जी। इसका IUPAC बोलो। 5 कार्बन है, देख लिया। 6 तो नहीं है। IUPAC बोलो इसका। कुछ आया है, अच्छा आया है। डबल बॉन्ड तो एक ही है ना, देखना वो मैंने यहां बना रखा है। तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है? 3 की आ रही है, चलो करते हैं कोशिश। हाँ हाँ, अभी देखते हैं, हाँ। अब बताओ, यही तो किया है तुमने, बस तुमने इसको ऐसे करके कर दिया, मिरर इमेज दे दी इसकी। है तो वही। अब ये चेक कैसे जो अनुष्का ने किया, उसने बहुत अलग दिखने वाला बनाया। IUPAC नेम उसके उस नाम का और मेरे इस नाम का सेम होगा। दो स्ट्रक्चर्स का अगर IUPAC नेम सेम आ गया तो तुम उसको तोड़ मोड़ के वही बना तो वही रहे हो। कोई कह दे कि नहीं मेरे को तो आप ये जो बना के दे रहे हो, अब मैं C6 का दूं, देखो कुछ अलग है। साइक्लोहेक्सेन ही तो है, इसको कुर्सी की तरह बना दिया, इसको फ्लैट बना दिया। कोई कहे ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, बोट, ये आएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हम अगले चैप्टर में कराएंगे। तीनों एक ही है क्योंकि तीनों का IUPAC नेम अलग सेम है। इनका ओरिएंटेशन अलग है, तुम्हारे वाले का ओरिएंटेशन अलग है स्पेस में। जो चीज मैंने अबाउट द प्लेन बनाई वो तुमने बिलो द प्लेन बना दी, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक एग्जांपल से बता रही हूँ, साइक्लोहेक्सेन ऐसे नहीं, अगर ऐसे देंगे तो हम कहेंगे ये दोनों इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, स्पेस में कुछ फर्क है, IUPAC नेम में नहीं है। सो गुड इंटरवेंशन, इसीलिए मैं चाहूंगी नोट ना करें, दिमाग चलाएं। कुछ समीर की साइड से भी चल रहा था कि ये भी तो कर सकते हैं, कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? किधर, इधर? अच्छा, इधर करो और बताओ, उससे IUPAC नेम सेम आएगा कि फर्क आएगा? अभी कर लेते हैं यार, मेरे से मिस हुआ होगा, मुझे खुद को लग रहा है, इंट्यूशन हो रही है। इधर करूं? ओके। अब क्या करूं? यहां CH3 लगा दूं, फिर यहां CH2 करना पड़ेगा, चलो उतना तो चेंज कर लेंगे। कुछ मिसिंग है? मतलब पांचों कार्बन आ गए, वो देखो H की परवाह नहीं। देखना कहीं मैंने ऐसा कुछ बना तो नहीं रखा है। एवरीवन 5 कार्बन होने चाहिए, अदरवाइज वेल, क्या दिक्कत है? नीचे डबल बॉन्ड में लगा नहीं सकती? नहीं, पहले इस पे हाँ करो, पहले इस पे हाँ करो, उसके बाद चेक भाई ये मैंने बना के दे रखा था कि नहीं। एक आया ना मेरे पास, देखना कहीं किसी के 5 बॉन्ड ना बन गए हो मुझसे। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 4। 2 पर मिथाइल ब्यूट वनीन, किसी और में भी 2 पर अगर ब्यूट वनीन का मैंने ले ही एक एग्जाम्पल रखा था, वाई नॉट, ऐड हो गया ना एक और, कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, लाओ।
3 पे मिथाइल, चलो मैं बना के ही गलती बताऊंगी, है ना। हाँ जी, अब क्या करूं, इस पे डबल बॉन्ड और इस पे चेक, भाई सेम बना हुआ है, डीबी तो फॉलो हो रहा है, चेक 1 2 3 4 5 सेम बना हुआ है। वैलेंसी किसकी पूरी नहीं, एच तो अपने आप लगा लेना, आइसोमेरिज्म तक जो आ रहे हैं ना वो एच एच पे नहीं पकड़ेंगे। सेम नहीं बना हुआ, अलग है ये भी। तो अब कैसे पता चल रहा है अलग है, आईयूपीएसी नेम। ये मेरा ब्यूट वनीन था, ये मेरा ब्यूट टूइन था, पहले मैंने वनीन वाले सारे सोच लिए, फिर मैंने टूइन वाले, तो ये तो बढ़ता जा रहा है नंबर। यस, दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई एम डूइंग आइसोमेरिज्म। तो मेरे को कितना दिमाग खोलना पड़ेगा, अब आप लोग पकड़ेंगे। जब इसके आप पीडीएफ नोट्स उतारेंगे, कोई एक आधा और मिले तो मुझे बता देना, राइट। कर लेंगे इसको, यही फूड फॉर थॉट है। कभी भी मैं आपसे आज के टेस्ट में ये नहीं पूछने वाली इसके टोटल आइसोमर्स बताओ, मैं आपसे ट्रिकी पूछने वाली हूँ। टोटल आइसोमर्स भी पूछेंगे, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा स्कूल बेस्ड, उसमें वो भी करेंगे, पूछेंगे और ये खोल खोल के बनवाएंगे आपसे। तो पेन उठाए बिना मेरे को इसका आंसर चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल कितना आइसोमर्स होंगे, गया जमाना, क्योंकि हर एक को पता है, बच्चा उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता है, फिजिक्स मैथ्स के पकड़ लिए, बाकी केमिस्ट्री के पकड़ लिए, और हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ पा रहा कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करें कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को हर बच्चा छोड़ देता है, तो वही परसेंटाइल तो वहीं की वहीं रह जाती है, कोई इक्का दुक्का कर पाता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जो हवा में हो सके और गलती कर सकें। पेन मत उठाना इसके लिए, मजा खराब हो जाएगा मेरा, बाकी मर्जी है। सही जरूरी है, पेन उठाना चाहे उठा सकते हैं। करो कोशिश, केशव, ईशानवी, लाइए, अंशिका, सुहानी। कितने टर्मिनल एल्कीन पॉसिबल हैं, मैंने एक बना दिया, टर्मिनल का मतलब जिसको ना पता हो उसके लिए एक मैंने बना दिया। और कितने बनाना चाहो कॉपी में बना सकते हो, सोचना चाहो सोच सकते हो, सोचने का फायदा है। टर्मिनल, इसको तो हाथ ही मत लगाना, ये तो यहीं रहने देना, इधर जो जो छेड़छाड़ कर सकते हो कर लो इसके साथ, डीबी ना हिले। और एल्काइन है, कहीं 2 पाई बॉन्ड बना के 2 डबल बॉन्ड करके मेरे को बता दो। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ट्रिकी, शॉर्ट, डूएबल। 6 6, जिन्होंने 6 दिया एक बार बना लो, देखो 2 स्ट्रक्चर रिपीट दे रहे हो तुम लोग, 6 वाले 2 स्ट्रक्चर रिपीट दे रहे हैं, बना लो, आईयूपीएसी नेम सेम होंगे। एक ये तो दिख रहा है सबको, मैंने बना रखे हैं, इसके अलावा लाके दिखाओ, 5 कर दूंगी आंसर को। पर कुछ तो तुम्हारा क्रिएटिविटी चाहिए मेरे को। इसमें सबसे बड़ा कंट्रोल क्या था, टर्मिनल एल्काइन बोला है, मत छेड़ो इस ट्रिपल बॉन्ड को, उधर मत ले जाओ, बात तो एक ही है, हेक्स 19 हेक्स 19। लोगों ने क्या किया ना, इधर ले आए होंगे ट्रिपल बॉन्ड, एक इधर भी ले आए। दिस इज ट्रिक एंड अप्रोच। जब मुझे कह ही दिया टर्मिनल एल्काइन, छेड़ो नहीं ना एल्काइन को, वहीं रहने दो। आप जब इस एल्काइन को इधर लाओगे, मिरर इमेजेस पकड़ाओगे मेरे को कि इधर ट्रिपल कर दो मैम, इधर ब्रांच कर दो, ओ भाई वो उसी का उल्टा कर दिया तुमने, आईयूपीएसी नेम उसका सेम रहेगा। तो पहला आइसोमेरिज्म खत्म हुआ, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आइसोमेरिज्म आता है पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन या अनसेचुरेशन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो तो। क्या ये चारों दिख रहे हैं आपको, ये क्लास 10th के हैं, हेक्सेन के। अब मुझे बताइए फर्स्ट और सेकंड के आईयूपीएसी नेम में वर्ड रूट सेम होगा, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर तो नहीं होंगे, मेरे को पिछला भी तो साथ लेके चलना है। अब फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट चेन आइसोमर, क्योंकि इसका वर्ड रूट भी पेंटेन है, इसका वर्ड रूट भी पेंटेन है। फर्क क्या है, 2 पर मिथाइल के 3 पर मिथाइल। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यस दे आर पोजीशन आइसोमर्स, आई स्टैंड्स फॉर आइसोमर्स। कहीं इसको फर्स्ट ना ले लें आप, नोट करते हुए कंफ्यूज ना होए। इसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड आर दे चेन, एक है पेंटेन एक है ब्यूटेन, यस। ये कॉम्बिनेशन पूछे जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर देके 4 स्टेटमेंट, विच इज इनकरेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट होगी फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स, करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स, करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ आर आल्सो चेन आइसोमर्स, करेक्ट।
क्योंकि दोनों पेंटेन है। आप समझ ही जाओगे, चौथी इनकरेक्ट क्रिएट करूंगी, आपको खुद ही पता है क्या करेक्ट करूंगी मैं, क्या इनकरेक्ट करूंगी। आपको चेन और पोजीशन का फर्क पता चलने के लिए दिस इज बेस्ट एग्जांपल। अब आ जाते हैं हम इजी एग्जांपल्स पे। क्या ये दोनों आप मानते हो पोजीशन आइसोमर्स हैं? चेन है कि पोजीशन है? दिखाया क्या जा रहा है बेटा? पोजीशन है। ललचाया आपको जा रहा है पोजीशन। मान लो COOH मैंने इस कार्बन के बजाय इस पे लगाया। वन किसको देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हुए? सी। कौन से वाले सी को? COOH वाले सी को। तो ये देख के तो लग रहा है यार ये तो पोजीशन है, क्योंकि मैंने ललचाया है इसके अंदर। IUPAC नेम देखिए। आइसोमर है ना, 5 कार्बन है ना इसमें? हाँ। पहले मॉलिक्यूलर, और ऐसा ट्रिक भी देखा गया है, मैं आज पढ़ रही थी जब बुक्स में क्वेश्चन पास्ट ईयर्स। जो दो हैं वो ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं मैच हो रहा। तुम सोच रहे हो चेन आइसोमर है कि पोजीशन है कि फंक्शनल है? ओ भाई, आइसोमर्स ही नहीं है। मेरे आज के टेस्ट में ध्यान देना इस चीज पे। वो दो आइसोमर्स ही नहीं है जिसमें हमने ललचाया है। एक कार्बन का फर्क डाल दिया है। तुम पोजीशन दोगे तो गलत, जबकि है पोजीशन। तुम चेन दोगे तो गलत, जबकि दिख रहा है चेन का फर्क है। मैम, हम अपने आप को कहते हैं बेवकूफों, देखो पहले आइसोमर्स है कि नहीं। पहली डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड मैच। इन पे बेहूदगियां होती हैं हमसे, जिसे हम स्टूपिड मिस्टेक्स कहते हैं। इसको अब मैं क्या बोलूंगी? भाई पोजीशन उसकी बदले ना जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। इसकी काहे पोजीशन बदलनी है? ये तो वो है जहां खड़ा हो जाए लाइन, वहां से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन है ये तो हमारे उसका। तो इसको कैसी पोजीशन बदल दोगे? सारे कंपाउंड का नाम बदलने का वो रखता है दमखम। सो दीज आर चेन आइसोमर्स। IUPAC नेम सोचना, उसके बाद जवाब देना तीनों। पहले फर्स्ट और सेकंड का बता दो ना। अब आपको पता है, आप क्या बताओ? कौन से दोनों, फर्स्ट और सेकंड? ये दोनों तो हैं पोजीशन। एक है पेंट 3 ऑन और एक है शायद पेंट 2 ऑन। ये उन दोनों का चेन। ऐसे कंबाइन करके क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा मत सजादा जाके सोचना कि हमसे आइसोमर्स गिनवाएंगे। उन्हें पता है इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसमें गलती करेंगे। क्लियर? आगे चल सकती हूँ? चलिए अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस। आपका काम, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर। अब एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर घुसा दिया मैंने। जब भी बेंजीन बनता है और मेरे को दिख रहा है इसमें कोई और चांस ही नहीं है, मेरे को वर्ड रूट इसको ही लेना पड़ेगा। कार्बन चेन एक अकेली है, वो भी कौन सी? बेंजीन। तो मेरे को वर्ड रूट में कोई चॉइस ही नहीं दी, मेरे को क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन। जब भी इसको मेरे को वर्ड रूट लेना पड़ता है तो मैं क्या वर्ड रूट उठाती हूं? साइक्लोहेक्स ट्राइइन नहीं कि आप कहे तो साइक्लोहेक्स है और 3 3 इन है। IUPAC यहां से थोड़ा सा मजबूर हो गया कि बहुत सालों के रिसर्च में इसको बेंजीन बोला हुआ है, और वो साइंटिस्ट अब है नहीं जिंदा कि उनकी परमिशन से नाम को बदला जा सके। विच इज नॉट अलाउड, जब तक साइंटिस्ट अलाउ नहीं करता उसके एनालिसिस में। और ये बड़ा मेसी प्रोसेस है, डिजिटलाइज तो है नहीं कि चूज कर ले। तो इसका नाम बेंजीन इतना पॉपुलर था कि यहां से एरोमेटिक से IUPAC ने क्या कहा? लेट्स पिक पॉपुलर नेम एज IUPAC नेम। तो जब मुझे इसको वर्ड रूट लेना होगा तो साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन नहीं बोलेंगे। टेक्निकली बोल सकते हैं, बट प्रेफर्ड नेम आर पॉपुलर नेम्स। सो ये क्या है? बेंजीन। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हुआ है तो प्रीफिक्सेस हैं। 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। मैंने आज स्ट्रक्चर दिया क्योंकि मेरे को एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर साथ साथ इंड्यूस करना था। आपको क्वेश्चन क्या मिलता है? डाई ब्रोमो बेंजीन के कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं? क्विक। 3। वेरी गुड, एक तरफ से आंसर है। सही गलत बाकी बताएंगे। ये है, एक होगा 1 2 डायब्रोमो, एक होगा 1 3 डायब्रोमो, एक होगा 1 4 डायब्रोमो। 1 5 क्यों नहीं? वो इधर से 1 3 बन जाएगा। टू आई नीड टू ड्रॉ 1 2 1 3 1 4। अब यहां से चलना चाहिए। यस, बेंजीन के डबल बॉन्ड तो कंजुगेशन में है, ये तो गोला है। ये तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये तो घूम रहा है। ये तो गोला है। तुम इसको तोड़ने के लिए भाई तुम्हें तो कहीं और जाना पड़ेगा। इनकी पोजीशन अगर तुम बदलना भी चाहोगी, जो इस चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे, ये फिर अच्छा, ये केकुले आएंगे जवाब देने। आपका समझ गई मैं। ये केकुले आएंगे, हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगले चैप्टर में। साइंटिस्ट का नाम है केकुले, जिन्होंने बेंजीन पे पढ़ाई करी।
वो आएंगे अभी हमारे क्लासरूम में और बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। केकुले साइंटिस्ट ने जब बेंजीन का, मुझे गुड गुड इंटरप्रिटेशन, इधर आइए भाई सभी लोग, जब उन्होंने मेरे को बेंजीन का दिया था तो सारी जनता ने मान लिया, जिसमें हम भी हैं, अभी मानेंगे, इस चैप्टर में तो मानना पड़ेगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, अगर केकुले साइंटिस्ट को बोलेंगे अगर आप सही हो तो एक गड़बड़ है, 1,2-डाइब्रोमो, आप रिसर्च के हिसाब से इट इज सिंगल पॉसिबिलिटी। हम वहां जाके उनको बोलते हैं, जो भी वृंदा बोल रही है, कि ये भी तो हो सकता था। हंस गए केकुले इस बात पे। बात तो सही है, 1,2-डाइब्रोमो दो दो होने चाहिए थे, लेकिन मिले नहीं नेचर में। 1,2-डाइब्रोमो का सब कुछ सेम, क्योंकि बाद में पता चला 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो सेम ही है, डेड बॉन्ड। यहाँ कोई पाई बॉन्ड रुकता ही नहीं है। सिंस ऑल 6 bonds आर सेम, रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग 1.5 या 1.3 जो भी आपके पास आता है आंसर, भी मैं उस पर जाना नहीं चाह रही, तो सारा ही डेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ही नहीं। तब जाके केकुले को ऐसे 3 सवाल डाले गए, बहुत जबरदस्त सवाल डाले गए, जिसमें पहला ये था। ये क्वेश्चन हमारे अगले चैप्टर में बेंजीन के इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने कवर कर रखा है। दीज आर द 3 थिंग्स थ्रोन टू केकुले एंड दीज वर द आंसर, हेंस हिज स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो तो अगर आप मतलब कोई सोच पाता तो ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है। साइंटिस्ट देवार ने दिए थे, देवार स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि उन्होंने बहुत से आंसर्स वो नहीं कर पाए। ये हमारा अगला चैप्टर है। तो ये क्रिएटिविटी अभी रोक देते हैं, मेरे को इंस्टिगेट ना करो, मेरा तो सब्जेक्ट है, मैं तो फिर खोल डालूंगी सारा, विच विल नॉट हेल्प अस इन दिस टॉपिक, राइट? बट गुड क्वेश्चन आस्क्ड। ये डबल बॉन्ड अपनी जगह है ही नहीं, इसलिए अब आप ध्यान दोगे, जितने भी अब मैं दूंगी आपको प्रिंट या जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें गोला मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने गोला नहीं दिया तुम पोजीशन आइसोमर ढूंढ लोगे उसके अंदर, मुझे गोला देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो 3 थे इसके। सो अब आ जाइए एक और, अभी भी अपने आप करेंगे वंडरफुल क्वेश्चन। मैं इसके थ्रू आपको एरोमेटिक का आईयूपीएसी भी दे रही हूं साथ साथ। अब ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। मैं कह रही हूं इसके कितने पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स होंगे, 3, 4, 5, 6, चेक। मैथ्स जिसके पास है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन वगैरह वगैरह, प्रोबेबिलिटी तो नहीं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस बनाने हैं यहाँ पे। ये कैसे किया, हाउ कैन आई काउंट, अगर मेरे को टाइम है और मेरे को क्वेश्चन करना है। तो अब ये क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग है, अनफॉर्चुनेटली स्कूल में नहीं आते। 1, 2, 3, ये क्या चीज लिखा है मैंने, 1, 2, 3 इनकी पोजीशंस। पहले मैंने कोशिश करी, कुछ भी एक कोई सेंटर ले सकता है, दोनों बी आर एक साथ और एक NO2, फिर मैंने इनकी पोजीशन में एक बीच में कर दिया। इतना तो आपने जरूर किया होगा, पहला तो मैंने यही किया। बट मैंने लिखा क्या, जिससे चेक कर रही हूँ नमन इधर ही, कि रिपीट ना हुआ हो, चेक। मैंने तीनों पोजीशन के नंबर लिखने शुरू कर दिए, एग्जैक्टली रिपीट नहीं होने चाहिए। 1,2-डाइब्रोमो, शुरू में मैंने 2 ब्रोमीन के लिखे, बाद में मैंने नाइट्रो के लिखे। 1,3-डाइब्रोमो 2 नाइट्रो, रिपीट नहीं हुआ। 1,3,5 कॉम्बिनेशन आया, रिपीट नहीं हुआ। 1,4,2 कॉम्बिनेशन आया, रिपीट नहीं हुआ। मेरी जो स्पीड थी वो इस वजह से थी। 1,2,4 चेक करना, 1,4,2 इज समथिंग एल्स, वो दोनों ब्रोमीन के थे। यहां पर 1,2 ब्रोमीन का, 4 नाइट्रो का, 1, अच्छा ये तो मुझे वैसे भी बात करनी थी। आखिरी स्ट्रक्चर, नंबरिंग। कोई इस तरह से इसको सोचे, 1,5। आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट रेफरल वाला बता चुकी हूं, 2 साइड से नंबरिंग करते वक्त आपको लोएस्ट सम रूल नहीं देखना होता, आपको देखना होता है पहले पॉइंट पे कौन सा लो आ गया उसको पकड़ लेना होता। तो ये आईयूपीएससी की भी प्रैक्टिस है। अब नोट करने लगोगे तो सारा मजा खराब है। देख लो, ऊपर वाला तो पता ही है आपको क्या है। कोई मुझसे, हो सकता है बच्चों ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, खुद ही बनाया, मेरे से कुछ छूटा भी हो सकता है, मेरे से कुछ रिपीट भी हुआ हो सकता है। अल्फाबेटिकली तो तीनों सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हैं। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो मैं तो बी को लपकूंगी। अगर आप मान लो किसी आईयूपीएससी को करते भी हो चैलेंज, अभी उसको लिख लेना, पहले एक बार स्ट्रक्चर्स देखो कहीं मेरे से रिपीट या मिस ना हुआ हो। हाँ, 1,4 पे डायब्रोमो मैं बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए रेपिटेशन या मिसिंग। 1 पे ब्रोमो और 4 पे भी ब्रोमो,
और 3 पे नाइट्रो। चेक करना इसके जैसा मिलता जुलता शायद मैंने बनाया हो, इसको पलट के ही तो लिख दिया। अगर देखो तो ये वही तो है। अच्छा भाई तुम इसका नॉमेनक्लेचर बताओ क्या है, इसको 3 कैसे दे रहे हो? तुम नॉमेनक्लेचर गलत कर रहे हो। 1 2 3 4, मैं 1 2 3 4 क्यों कर रही हूं? अगर कर भी रही हूं तो भी वही है। आप पॉइंट ऑफ देखिए कौन सा किसमें लोकेंट छोटा आ रहा है, 2 में। आप इधर से करोगे तो 1 2 3 4। सो डोंट चैलेंज दीज कॉम्बिनेशंस, रेदर ड्रॉ, तब पता लगेगा सेम। अब आप ये देखिए, इसको यूं उठा के लिख दो तो सेम है। तो इस हाथ की मिरर इमेज ही तो रख दी तुमने, नाम जबकि गलत सोचा। क्यों गलत सोचा? क्योंकि तुम इधर से कॉम्बिनेशन ढूंढने लगे, रूल थोड़ा सा आगे आड़े। 6, फिर भी जब आप करेंगे कोई मिसिंग, मेरा अंदाजा इसमें था, मैंने काफी देर क्योंकि लगाई इसमें, ना मेरे से मिस हुआ है इसमें कुछ और ना मेरे से रिपीट हुआ है। अगर आपने कुछ पकड़ना है जैसे समीर ने पकड़ा, उसका फायदा क्या हुआ मुझको? आपका आईयूपीएसी स्ट्रांग होता है। तो मेरिज्म चल रहा था पोजीशन, क्या ये पोजीशन है? चेन, ये तीनों। हाँ, नहीं बेटा, तुम्हारे सीएन इज अ फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम होता है नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एन पे 2 एच होते हैं, वो है मेरा अमीन। मत बोलना, आप फंसोगे। जैसे और खराब कर रहे हो, रुकी जाओ तुम। अमीन जब बोलते हो तो सामने वाला एक सवाल पूछता है, कौन सा अमीन? प्राइमरी अमीन। नेवर से अकेला अमीन। आपने उसके सामने, भूखे शेर के सामने बकरी छोड़ दी, खा जाएगा वो। अमीन बोलने का मतलब है अगला सवाल सामने वाले को मौका दे दिया, कौन सा? ऐसा नाइट्रोजन अमीन का जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन। तो अभी चेन नहीं बोलते हम, अभी ये बोलते हैं इसके ये 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। और मेरा क्वेश्चन यहाँ है, ये चारों के चारों प्राइमरी अमीन्स हैं, चेक। और ये चारों आइसोमर्स हैं। चेन पोजीशन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बात, क्या इनके अलावा कोई और प्राइमरी अमीन बन सकता था? मेरा सवाल ये है। चारों के चारों प्राइमरी अमीन है, चेक करिए। अब बताओ कोई और पॉसिबिलिटी थी? है, एक तो बता दो। वो सेकेंडरी मीन हो जाएगा। मैं भी सेकेंडरी मीन को पकड़ना नहीं चाह रही, इसलिए मैंने बोला मेरे को सारे सिर्फ प्राइमरी के अंदर सोच के दो कि कुछ तो बच्चे क्रिएटिव हो। एग्रीड, आप ये बता दोगे ये चारों के चारों आइसोमर्स हैं प्राइमरी अमीन के, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लूंगी वो भी दे दोगे। एक और भी तो हो सकता था, मेरे को भी ये तो चलवाना है ना दिमाग। कितने कार्बन है मेरे पास? कुल मिला के 6। मुझे ये दिमाग चलवाना है इस क्वेश्चन में, और भी तो प्राइमरी अमीन बन सकते थे। ये भी तो प्राइमरी अमीन है, ये दिमाग कौन चलाएगा? मैं वेट कर रही हूँ। साइकिल का DBE1 है, 5 मेंबर्ड रिंग है, किसने कहा 4 नहीं बना सकते, 3 नहीं बना सकते, दो दो 3 नहीं बना सकते? बट दो दो बनाओगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी? सेकेंडरी अमीन, वो मैंने पहले ही रोक दिया। इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके प्राइमरी अमीन फंक्शनल ग्रुप के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए। तो आपको प्राइमरी अमीन तो इंटैक्ट रखना है, सिर्फ चेन के साथ ही तो खेलना है उसमें। ठीक है, तो याद रहेगा अब ये कैसे करना होता है, क्या क्या कहाँ मिस करते हैं। इसके बाद तो मैंने खोल दिया रास्ता, फिर तो आप अभी बहुत सारे बना लोगे जो अभी मैं नहीं बना के दे रही। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि मेरे को अब बता रहे हो आप लोग जो मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें इन चारों में, वो पांचवा तो चलो ऐसे ही बना दिया, कोई दो पिक करो जो पोजीशन आइसोमर्स हैं। कोई दो, मैं ये नहीं कह रही बाकी नहीं है, लेकिन मेरे को जरा सिंप्लीफाइड रखना है। कोई दो पिक करिए जो पोजीशन आइसोमर्स हैं। फर्स्ट का नाम क्या है? जो भी यहां पर है सफिक्स, पहले तो मैं याद कर लूं क्या था। अमीन, मीथेनामीन।
और मीथेन के उसी एक सी पे क्या लगा है? साइक्लोपेंटाइल मीथेन अमीन, राइट? मीथेन अमीन, मीथेन आपको समझ आ रहा है क्यों? ओके, इसका आईयूपीएसी चार आ गया आपके पास। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को 1 देना है और शुरू भी वहीं से हो रहा है। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेनमीन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वर्ड रूट यही हुआ, अमीन। पेंटेन का ई हटा देंगे। दो कार्बन चेन में कुछ कुछ पोजीशन में फर्क है। किसकी पोजीशन में फर्क है सोच ही नहीं सकते अभी आप, लेकिन चारों के चारों आइसोमर्स हैं ये तो सोच सकते हो। बस ऑल 4 आर नथिंग बट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लास्ट, इन दोनों में क्या रिश्ता है? आइसोमर है नहीं है तो कुछ और आगे, एनीथिंग, पोजीशन या चेन, तीसरा तो कराया नहीं ना, पूछ नहीं सकती अभी। OH, ये 2 ही कार्बन है बच्चों। किस्मत कितनी अच्छी है, 2 कार्बन वाला है बट थोड़ा अटपटा दिख रहा है। 2 कार्बन में काहे कि वो तुम्हारे लिए चेन बदलेंगे, चेन तो बदली ही नहीं जा सकती। 1 2, ये क्या है? 1 2, इसमें दोनों OH अड़ोस पड़ोस में है, विसिनल, राइट? इसमें दोनों OH एक ही पोजीशन पे है 1। तो जब मैं आईयूपीएसी नेम दूंगी, इथेन इथेन तो सेम आएगा, सफिक्स भी डाइओल आएगा। फर्क किसका आएगा? 1 2 डाइओल और 1 1 डाइओल, यानी OH की पोजीशन में लोकेंट में चेंज आया, इसीलिए ये दोनों कौन से आइसोमर हुए? पोजीशन आइसोमर। क्लियर सबको? तो पोजीशन आइसोमर, आई थिंक आई शुड एंड हेयर। आज मैंने 4 ही कराने, 5वें के लिए अगली क्लास है। तीसरा आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनिएगा, जो काफी पीछे हम आंसर नहीं दे पा रहे थे वो इस वजह से, ये नहीं आया था अब तक। जब ये और मेटामेरिज्म आ जाएगा फिर आपके और आंसर्स आ जाएंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, ऐसा आइसोमेरिज्म कहलाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अब पकड़ते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप ये देखिए, अब तक अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो तो अब देंगे। एल्कोहल और ईथर चेक करना, मेरे पास एल्कोहल और ईथर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। क्लास 12th का एक चैप्टर ये है पूरा, एल्कोहल ईथर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और तो उन्हें समझ आ नहीं रहा था चैप्टर बनाए कैसे, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बना देते, लेकिन नहीं, तो किसी ने सलाह दी फंक्शनल आइसोमर्स पे तुम 4 लाइनें खींच दो, 4 चैप्टर बन जाएंगे। तो फंक्शनल आइसोमर्स पे 4 चैप्टर बना डाले। तो आपको एल्कोहल और ईथर, अब आप एल्कोहल के जब आइसोमर्स बनाएंगे, मैं ला रही हूं वो एक झलक आपके सामने की, कैसे बनते हैं अब टोटल आइसोमर्स। तो क्या आप दोनों आप लोग इन दोनों स्ट्रक्चर्स में गलती से भी पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे, गलती से भी चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे? मुझे पता है वर्ड रूट बदल गया है, बट यहाँ भाई फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है, तो तुम्हारा चेन और पोजीशन नहीं आएगा। यहाँ यहाँ वर्ड रूट क्या होगी? प्रोपेन वानोल। यहाँ वर्ड रूट क्या होगी? इथेन। इथेन के साथ केशव ये जो लगा है, इसका प्रीफिक्स क्या है? मिथ ऑक्सी। ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स वाला है। आज तीनों प्रीफिक्स वाले ले आई मैं, हेलोजन ब्रोमो था, क्लोरो था, एक ले आई मैं नाइट्रो, एक ले आई मैं ईथर ऑक्सी, एल्क ऑक्सी, तीन ही तो प्रीफिक्स वाले हैं, तीनों उठा लाई। तो ये होगा मिथॉक्सी इथेन और ये होगा प्रोपेनोल। कोई आईयूपीएसी नेम का भी इसमें चक्कर ही नहीं भाई, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, बाकी चीज तो भूल ही जाओ। सबसे आसान ढूंढना होगा फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें बाकी की परवाह नहीं करनी मेरे को, ब्रांचिंग की, वर्ड रूट की, नंबरिंग की सोचना ही नहीं है, सीधे अल्कोहल का ईथर, ईथर का अल्कोहल बना देना है। इसी तरह से चेक करना, ब्यूटेनल और ब्यूटेनोन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनोल। तो मैं आपके सामने ब्यूटेनल बना रही हूं, CH3 CH2 CH2 CHO, ये हो गया ब्यूटेनल। आप देख लीजिए 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8, चेक करना, और एक ऑक्सीजन। ब्यूटेनोन बना रही हूं,
चेक कर लेना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। अगले साल पढ़ेंगे दोनों के रिएक्शन डिफरेंट। ये टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर दे देता है, ये नहीं देता। क्लास 12 का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। आप लैब में एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, कीटोन है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? आप उसके अंदर टोलेंस रिएजेंट डालोगे, जिसमें सिल्वर आ जाएगा वो एल्डिहाइड है, जिसमें सिल्वर नहीं आएगा वो कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन इस तरह से इतना डिफरेंस है दोनों की प्रॉपर्टीज में कि एक साथ रिएक्शन दे के राजी नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। समझ आया फंक्शनल आइसोमर्स? ये अभी जो पहली स्लाइड है फंक्शनल आइसोमर्स की, ये स्कूल के लिए है, बेसिक है ये। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी अमीन, तीनों फंक्शनल ग्रुप। तभी मैंने उसमें सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन पे रुकी थी मैं, कि मैं अगर वहां सेकेंडरी अमीन बना देती तो वो मेरा पोजीशन और चेन तो उड़ ही जाना था, वो तो मैं बोल ही नहीं सकती थी। तो इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, आखिरी चैप्टर में, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। और ये आपके +1 में स्कूल पेपर्स में, तो एनसीईआरटी वाले बच्चे ध्यान से पकड़ें। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा। ये क्या नाम है? ब्यूटेनमीन, राइट? चेक। इसका नाम बताइए। ये आपके आईयूपीएससी की प्रैक्टिस हो रही है। पहले तो चेक करो, ये फंक्शनल ग्रुप बदल गया। एन मिथाइल प्रोपेनामीन, दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। इसी का टर्शरी बना दो। एन एन डाई मिथाइल इथेनमीन। क्लास 12th के आखिरी चैप्टर में एक एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके, ये वाला C4 वाला, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देंगे? और ये पढ़ाया जाता है, सिर्फ प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है। और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन भी आया है 2 साल पहले, इस फॉर्मूला के कितने अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देंगे? और तब हम कहेंगे +1 में तुम आइसोमर्स पढ़ के आए हो, इसके सारे पॉसिबल प्राइमरी अमीन्स बनाओ। तो प्राइमरी मीन्स में आप इधर एक ब्रांच लगा दोगे, जो भी कुछ करते हो वो करोगे, और बोलोगे जी इसके तो सिर्फ 3 ही पॉसिबल थे, तो इसमें 3 ही अमीन्स ऐसे आएंगे जो ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह से आइसोमेरिज्म 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा। तो अभी तो मैं वो क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर रही, बट क्या आप लोग इसके ऑल पॉसिबल गिन के अभी दे सकते हैं मेरे को? अब खत्म हो रहा है फंक्शनल। मेटामर्स एक स्लाइड का है, टॉटोमर मैंने अगली क्लास में कराना है, तो कराऊं मेहनत आपसे। इसके कितने पॉसिबल अमीन्स बन सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों मिला के? ऑल योर्स। करो अनंत कोशिश। साइयांश, शाइला, सारा, मान्य, बताओ। मैंने 3 बना दी। इसका तरीका, अप्रोच, पहले सारे प्राइमरी सोच लो, फिर सारे पॉसिबल सेकेंडरी सोच लो, फिर सारे पॉसिबल टर्शरी सोच लो। ये है प्राइमरी, पहले इसके सारे सोचो कितने बन सकते हैं। एक ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, दो तो यही हो गए, पोजीशन बदल दो। ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, ये 3 अमीन नहीं है, उधर से 2 अमीन हो जाएगा। मायरा, अविनाश, अनन्या, लाओ आंसर। गीतांजलि, प्राइमरी के कितने पहले यही लिखवा दो, 2। क्यों ब्रांचिंग नहीं करनी उसमें? ब्यूटेन 1 अमीन मैंने बोल दिया, ब्यूटेन 2 अमीन भी बात हो गई, इनकी आपस में कोई ब्रांचिंग ब्रांचिंग नहीं होगी। ये भी तो प्राइमरी है। सिर्फ प्राइमरी बता दो कितने होंगे, छोड़ो। सबसे मुश्किल प्राइमरी बताना है, टर्शरी में तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। टर्शरी तो इकलौता होगा। टर्शरी में बताओ, कुछ और बना सकते हो? टर्शरी में जब तीनों ही साइड तुमने अल्काइल लगाना है, एक छोड़ा मिथाइल, दूसरा छोड़ा मिथाइल, तीसरा इथाइल, क्या करूं? एक मिथाइल उठा के इधर लाऊं तो वो इथाइल हो जाएगा। तो टर्शरी तो एक ऐसा दे दिया मैंने जो एक ही बन सकता है। कोई तो दो यार, प्राइमरी में टोटल कितने? आई एम वेटिंग। 4, एक तरफ से आया 4, कोई 5 आ रहा हो तो? मैंने, मतलब एक और लिख देती हूँ प्राइमरी। बाकी लोग ये ना सोचे ये लोग लगे हुए हैं ना, दे लेंगे, हमें क्या करना है। प्लीज आंसर दीजिए। 5। तो देखो भाई, मैंने बनाए हैं
1 2 सॉरी, लो जी, रिपीट नहीं हो गया ये? बनाओ फिर, तुम ही बनाओ, तुम पे ही जुड़ता है जी। अब 5 जिसके आए मेरे को तो उसकी कॉपी देखनी है। मेरे अले, मेरे 2 में जान निकल रही है। चलो, जोक्स अपार्ट। भाई दूसरा मेरे को ना यहाँ वो बनाना था, बातें करते करते बनाएगी, 2 अमीन बनाना था, एक्चुअली बनाने चली थी कि ब्यूटेन 2 अमीन बना देती। तो 1, दूसरा हो गया ब्यूटेन 2 अमीन, तीसरा ये, एनीबडी, चौथा। 5 आए थे किसी के? आईयूपीएससी बोलो तो मेरे को बेटर लगेगा समझना। साइक्लो बेटा डीबी किधर से ले आए? अच्छा, तुम एक साइक्लो के साथ एक पाई भी दे रही हो, क्या कर रही हो? डीबी अगर 1 है तो ही तुम साइक्लो या पाई ला सकते हो। डीबी नहीं है तो यही तो सेफ गेम है हमारा। डीबी नहीं है तो यू कैन नॉट ब्रिंग इन साइक्लो, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी वैलेंसी गड़बड़ होगी। करके देखना जरूर। हाँ जी रीत। 3 के 4 के 5 इशाना, 3 तो बन गए, चौथा दे दो, मैं आगे बढ़ूं। भव्या, शगुन। हाँ, 4 आ गए। कंग्रेचुलेशन सर, वी लैंडेड अप करेक्टली। 4 कार्बन है ये कंफर्म्ड है, 4 कार्बन है ये कंफर्म्ड है। हाइड्रोजन गिन लो। मैं मान ही नहीं सकते आइसोमर ना हो, मैं बनाऊंगी ही नहीं वरना। ये तुम हाइड्रोजन गिनने के ऊपर से उठ जाओ क्यों? जो तरीका मैं बता रही हूं उसमें हाइड्रोजन गिनना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, पहले ये बताओ, ये चौथा सही है। एनएच के साथ कुछ लगाओगी तुम सेकेंडरी मीन पे जाओगी, हाँ तो भी प्राइमरी मीन पे फंसे पड़े हैं हम। 4 प्राइमरी अमीन पॉसिबल थे, पांचवा आई कांट सी की बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और टर्शरी एक, सेकेंडरी घर में करना। यहाँ मेरी सारी क्लास इसी पे निकल जाएगी, बट इतना आपको पता है, आप फोकस करो तो ये करने लायक है। इसमें कोई टिपिकल वो नहीं लग रहा। हाँ जी समीर, कुछ कह रहे हैं? यहाँ तक आवाज आ रही है? बन रहा है, प्लीज, आई एम वेटिंग। अब वो बोलेगा भी नहीं बेचारा, बोलो इस पे। ओके, बहुत बढ़िया, आई वॉज वेटिंग फॉर इट। इसका आईयूपीएसी नेम बोलो। ब्यूटेन 2 अमीन। वो ये जो मैंने नहीं बनाया ना, नंबर 2 लिखा है, ये इसी के लिए लिखा था कि ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन मैं नंबर 2 करके छोड़ रही हूं। ये तीसरा, ये चौथा। तो लो जी, और कुछ? जी, लगा तो रखा है फर्स्ट पे 2 मिथाइल, पहले वाले पे 2 मिथाइल, लास्ट क्लास, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस आईयूपीएसी नेम? पहले वाले पे मिथाइल लगा रहे हो तुम, तो आईयूपीएसी नेम गलत कर रहे हो यार। पहले वाले पे जब तुम 2 मिथाइल लगा दोगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो बदल गई ना तुम्हारी। दिस इज गुड क्वेश्चन। इफ आई नीड टू आस्क समबडी व्हाई नॉट 1 डाई मिथाइल, तो भाई 1 पे मिथाइल लगा रहे हो, गो बैक टू फर्स्ट क्लास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा आइसोमेरिज्म में आप कितना टाइम चाहो तो लगा सकते हो। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब मैं इस क्वेश्चन, मुझे पता है कर लोगे और खेल कूद में टाइम नहीं वेस्ट कर सकती मैं आपका। एक आखिरी क्वेश्चन फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे, तुमको सिर्फ ये कन्विंस करने के लिए कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हारे पास 10 मिनट हो तो ही अटेम्प्ट करना, वरना मत करना। चेक। आपको कहा गया एक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, ये 2010-11 में कभी कभार जेई एडवांस जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, उससे भी पहले सॉरी, तब अक्सर ऐसे आया करते थे, अब ऐसे नहीं आते। आपको देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आप सोचते हो, आप तैयारी करते हो, नहीं इसके ऑल पॉसिबल आइसोमर्स करेंगे मैम, एक क्वेश्चन तो ऐसा कराओ जिसमें सारे मिक्स हो जाएं। तो चलो जी, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें सारे मिक्स हो जाएं। तो जैसे ही मेरे पास फॉर्मूला आया, पहले तो मैं निकालूंगी डीबी। अब इसका डीबी निकाल के मेरे को मिलता है 1, राइट। मेरे को डीबी फॉर्मूला से भी नहीं निकालना पड़ता, मुझे डीबीई देख के पता चल जाता है। आप फॉर्मूला पे रहिएगा, अभी मेरी नकल ना करिएगा, फॉर्मूला से निकालिएगा। कर भी सकते हैं, आपको भी ट्रिक आ जाएगी। तो डीबीई 1 है, डीबीई 1 है। पहले तो मैं सारे अनसेचुरेशन वाले बनाऊंगी, साइक्लिक बाद में। ठीक है, पहले मैं अनसेचुरेशन वाले बनाऊंगी। तो सबसे पहले, अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की दुकान है मेरे पास, एक ऑक्सीजन, अभी तक मैं फंक्शनल ग्रुप वाले नहीं दे रही थी क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म आया नहीं था। एक अकेला ऑक्सीजन कितने फंक्शनल ग्रुप क्रिएट कर सकता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, ईथर,
अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। आई नीड टू टेक केयर 4 फंक्शनल ग्रुप बनाते वक्त। ओ पता नहीं कहां है। तो अब सबसे पहले मैं, जहां मेरा हाथ सबसे ज्यादा चलता है, मैं ये बनाती हूं एल्डिहाइड। DBE1 जो कि इसके डबल बॉन्ड O में चला गया, दिस इज एल्डिहाइड। जहां एल्डिहाइड अभी अभी पढ़ के आई हूं, वहां कीटोन तो है ही, चैप्टर का नाम है क्लास 12th में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो दूसरा मैं बना दूंगी कीटोन। अब मैं आपसे, क्या ये जो डॉट डॉट मैंने बना रखा है, आधा ये होमवर्क होगा आपका, मैं भी सिर्फ दिखाऊंगी आपको। इसके मैंने 2 लिखे हैं पॉसिबल, एक ये, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक ब्रांच डाल दो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और सोच समझ के कंफर्म कर रही हूं, इसमें ना कोई ट्रिक कर रही हूं, ना आपको कोई ऐसा, कई बार होता है ना, चलो क्लास को एक इंटरेक्शन का मौका देना है, बातचीत करनी है, कुछ बच्चे सुस्त ना हो, उसके लिए अलग बात होती है। अब ये वो नहीं है, दिस इज समथिंग सीरियस। इसके सिर्फ 2 पॉसिबल हैं। कभी खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका है, पहले सारे एल्डिहाइड सोच लो, साइड में रख दिए, फिर मैंने सोचे कीटोन, क्या इस कीटोन में कितने लिखूं, कितने पॉसिबल हैं? ये मैं स्कूल पेपर का क्वेश्चन पूछ रही हूं। इसका आइसोमर बना के दो, ये इकलौता। यहां पे तुम डबल बॉन्ड ओ लगा नहीं सकते, वो कीटोन नहीं होगा, वो वही हो जाएगा एल्डिहाइड। यहां पे तुम लगाओगे, इधर से नाम लिखोगे तो ब्यूटेन 2 ओन, इधर से नाम लिखोगे तो ब्यूटेन 2 ओन। ये इकलौता। बॉयज जो भी चल रहा है ना अभी आपस में, अभी उसका राइट टाइम नहीं है, ठीक है? या कह दो कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, बट एक बार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। तो कीटोन है ये इकलौता, क्योंकि 4 कार्बन के कीटोन में आप इसको इधर उधर घुमाओगे, बात सेम है। कोने में ले आओगे तो वो तो ब्यूटेनल ही कर दिया, ये एक ही। अल्कोहल मैंने 8 लिखे हैं, और 8 ही बनेंगे, अभी 8 बनाने नहीं लगेंगे आप लोग। अब जब मेरे को ये पता चल गया एक ऑक्सीजन के साथ 4 फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हैं, एक एल्डिहाइड कीटोन, पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट होगी, कर लिया हमने। एक ऑक्सीजन वाला एक फंक्शनल ग्रुप और पढ़ा है मैंने, अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप सोचूं, उसमें डीबीई गायब हो जा रहा है। डीबीई को कैसे साथ लेके ना चलूं, एक अनसेचुरेशन, तो वो चेन में डाल देते हैं। कहीं पर एक पाई बॉन्ड ही तो चाहिए। वो पाई बॉन्ड क्यों, किसने कहा है सी डबल बॉन्ड ओ ही हो? वो पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी भी तो हो सकता है। मैं सिर्फ आपको झलक दिखा रही हूं, यानी कि आज के बाद एक अच्छे, गुड, वेरी गुड लेवल का क्वेश्चन जो है, उसमें आपको ये याद रखना है, एल्डिहाइड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ओनली। नो, एल्डिहाइड कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर का भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। डीबी तो मैच करना है। एक ऑक्सीजन के चारों पॉसिबल हैं फंक्शनल ग्रुप, जहां एक ऑक्सीजन है वहां 4 फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो यस, ये सारे के सारे आपको दिखाए मैंने। अच्छा, अनसेचुरेटेड अल्कोहल आ गया ना, उसके बाद तो चैप्टर खुल गया जी। अब मैं क्या करूंगी, अगर सब लोग यहां देख रहे हो तो इसका नाम क्या करूंगी मायरा? ये होगा, इधर से नॉमेनक्लेचर शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी है, पाई बॉन्ड है। 1 2 3, 3 ओल, 2 ओल भी बनेगा, 1 ओल भी बनेगा। यहां 1 2 3 नंबरिंग फिक्स हो गई क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो यहां पर आपका 1 ओल भी बनेगा, 2 ओल भी बनेगा, 3 ओल भी बनेगा, क्योंकि आपको सफिक्स को लोएस्ट लोकेंट देना है, मतलब पहले इसको फिर इसको। फिर आप OH इधर करोगे, फिर अलग बनेगी। ये तीनों OH में से एक भी सेम नहीं होगा। ब्यूटीन 1 ओल, ब्यूटीन 2 ओल। अब इधर से आओगे तो आप इसको दोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत होगी, मतलब अलग होगी। कुल मिला के इसके 8 बन जाएंगे, वेरी मच पॉसिबल है 8 बनने। एक बार OH चारों जगह घुमा दो, एक बार डबल बॉन्ड तीनों जगह घुमा दो, और एक आधी ब्रांच कर दो, 8 बन जाएंगे। अभी नहीं बनाना, ये तब के लिए जब आपको चाहिए कुछ काम करने को, एक एक क्यूरोसिटी हो। 8 बनेंगे इसकी, ये आप खुद बना लेंगे। इसी तरह से अगर मैं ईथर की बात करूं, थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर रही हूं इसको, ईथर को। इसमें भी ईथर फंक्शनल ग्रुप है विद 1 डीबीई, दैट इज अनसैचुरेशन। इसके 4 बनेंगे। कैसे 4 बनेंगे, यहां काफी कुछ खेल सकती हूं मैं। अच्छा, ईथर के एक साइड 3 एच सी हैं, एक साइड एक, तो एक ऐसा भी तो बना सकती हूँ, यहां 2 और यहां 2, तो उसमें भी डबल बॉन्ड का हेर फेर शुरू। तो यानी कि ईथर्स भी अगर आप इसमें बनाओगे, कुल मिला के 4 बनेंगे। एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नीचे बना दिया। ईथर में क्या करना है, जैसे क्लोरीन की पोजीशन बदलते जाते हो, वैसे OCH3 घुमाते जाओ।
या OC2H5 घुमाते जाओ। ये क्वेश्चन हमेशा मैं जब एंड करने लगती हूँ ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, तब लेती हूँ। जिसके बस का है वो जरूर करे इसको। ये आपकी लिमिट डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से कौन सा सबसे खराब कैटेगरी पूछी जा सकती है। अब इसमें यहां पे बात खत्म हुई, लेकिन डीबीई के बाद मेरे को एक चीज तो स्ट्राइक करती है, यार साइक्लिक क्यों नहीं? लो जी, अब साइक्लिक वाले शुरू कर दिए मैंने। और ये होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? सारे मेंबर्स ऑफ साइकिल एक ही एटम हो, तीनों कार्बन। बेंजीन भी होमोसाइक्लिक है, ये भी। तो फिर ईथर ये वाला क्यों? ये वाला भी तो बन सकता है। यस, चेक कर लो क्या बनाया मैंने, ये ईथर और ये एल्कोहल। चेक कर लीजिए। और ये क्या है? ये भी एल्कोहल। आपने 4 मेंबर की क्यों बनाई रिंग? मैं 3 की बनाऊंगी तो एक सी यहां आ जाएगा, राइट। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? ईथर। लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है। साइकिल के 3 मेंबर कार्बन है, एक मेंबर ऑक्सीजन है। ये भी ईथर है। अब तो कुछ ही कर लो, वो भी। इसके कितने पॉसिबल हैं? कैसे? मैं एक बता दूं, बाकी आप घर पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे बाकी, राइट। एक और भी बता दूं, 3 लिखे हैं, कई बार आपको लगे कि तो सारा ही हम पे डाल दिया, जो सिर्फ ये दिखाने के लिए दैट यू कैन डू इट। 3 बन गए इसके। बस सोचने वाली बात है। पूरे इस पे मैंने जो काउंट लिखा है, टोटल करना जरा। 2, 1, 8, 4, 15 तो ऊपर। उस 15 के बाद कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन का एक ऐसा मैंने कंपाउंड दिया जिसके 25 आइसोमर बन रहे हैं। सिर्फ एक उस ऑक्सीजन ने आके तमाशा खड़ा कर दिया मेरे लिए। तो तब जब हम कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आए, इसके टोटल आइसोमर, अरे छोटा सा 4 कार्बन का है, 25 बन रहे हैं। चलो 26, 27 जो गिन लो। तो इसको या तो बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन हो तब लपकते हैं बच्चे, या टाइम बचाओ। जेई एडवांस में तो 1.5 घंटा बैठना मुश्किल होता है, 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे में तो बच्चे कहते हैं हमें जाना है, बस हो गया, जितना होना था वो अलाउड नहीं होता निकलना। तो हेड डाउन करके सो रहे होते हैं। उन बच्चों की बात करो जो सिलेक्ट होके आते हैं कि पेपर 2 के लिए थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व कर ले, तो वहां हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, क्योंकि जितना होना होता है हो गया होता है। वहां ये क्वेश्चन सॉल्व करने 1.5 घंटा खाली बैठने से अच्छा तो कर ही लो ना। तो दिस इज फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, इसके अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के घुस गए। मैं एक फॉर्मूला देके पूछ लूंगी इसके पॉसिबल साइक्लिक ईथर्स, आपके पास कहीं एक कॉपी में साइक्लिक ईथर्स बने होंगे। होमोसाइक्लिक ईथर्स, हेट्रोसाइक्लिक ईथर्स, तो आपको पता होगा होमोसाइक्लिक ईथर ये है, हेट्रोसाइक्लिक ईथर तो 2 ही बनेंगे इसके, या 3 ही बनेंगे। तो ये अकेला क्वेश्चन बीसीओ क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि 4 फंक्शनल ग्रुप खींच लिए मैंने इसमें, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर्स, एल्कोहल। और अमीन्स अमीन्स तो पहले ही हो गए, बाकी तो प्रीफिक्सेस वाले हैं, एक एसिड ही तो बच गया, राइट। तो ये एक अकेला क्वेश्चन इनफ था। ऐसे मेरी अपनी कॉपी में 5 क्वेश्चन है, वो मेरी कॉपी का बहुत बड़ा जगह घेरते हैं। तो कभी किसी को लगा कि इसमें मेरे को एक और दो अपने ट्राई के लिए, तो आई विल गिव 1 क्वेश्चन मोर फ्रॉम माई कॉपी। काउंट मेरे पास चेक कर लेना, इत्मीनान से बनाए हुए हैं, ये स्कूल में एक्सपेक्ट नहीं करना। दिस इज योर होमवर्क। सोचा था बट ये मैंने कराई दिया, जब अमीन्स में हम लोग इतना फाइट करी कि इसके प्राइमरी बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, टर्शियरी बनाओ, क्योंकि क्लास 12th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख लिया था पहले कि तो छूटना नहीं चाहिए। बट बाई चांस ये ऑलरेडी कवर हो गया मेरे पास। ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इनका एक्सपोजर स्लो स्लो आएगा डीपीपी करते हुए, कि ये दोनों भी चेक करो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ये आपने आईयूपीएससी में पढ़े नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आपको सीएन फंक्शनल ग्रुप पता है, लेकिन आपको साइनेट फंक्शनल ग्रुप नहीं पता। ओनली फॉर जेई एडवांस आपको ये पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आइसोसाइनेट। अब ये जनरल साइंस में पूछ लेते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस की वजह से थी? तो अभी आजकल आ गई ओटीटी पे एक मूवी जिसकी वजह से कुछ लोगों को याद भी हो गया नाम, पहले तो करवाना पड़ता था। मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? ये नीट जेई में आपकी जनरल साइंस की नॉलेज के चेक मारा जा सकता है। तो ये आपको सिर्फ नोट करके अभी याद करना है। इनका एक्सपोजर थोड़ा अभी और होगा। एक क्लास बची है मेरे पास, और
एक डीपीपी बची है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये 12th में भिड़ेंगे हमारे साथ। दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप नीचे लिखा हुआ? तो दीज आर ओनली फॉर लर्निंग, इनमें कुछ ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप NO2 या ONO, ये 12th में ज्यादा मिलेंगे। ये भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है सबको? C4, मैंने थोड़ी देर पहले C4 वाला कराया था जिसके 25 थे या 26 थे, जितने मर्जी थे। अभी तुम घर जाओगे बनाओगे 29 तक लेके आओगे, ठीक है? बनाना पहले, वैसे मैंने सारे ही बना रखे हैं। खैर, ये एक और क्वेश्चन है जो मेरी कॉपी में, इसका अंदाजा भी मत लगाना कितने, 2 कार्बन एक्स्ट्रा है इसके अंदर। 2 कार्बन एक्स्ट्रा है तो हर एक में कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? जिसमें 8 थे उसमें शायद 12 या 14 हो जाएंगे। सो किसी को लगे कि मेरे को करना है तो गुड फॉर देम। एक एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी कि हमने इसके आइसोमर्स निकाले, 30 32 35 40 हो जाएंगे। तो मेरी कॉपी में बने पड़े हैं, जिसको इच्छा होगी वो मेरे से कंफर्म कर लेगा। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर इंटरेस्टेड पीपल, नॉट अ कंपल्शन। लास्ट आज के लिए मेटामेरिज्म। आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने कहा था 4 बजे हम नोट करेंगे सारी स्लाइड्स को। मेटामेरिज्म लास्ट है आज के लिए। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम मेटामर्स कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, जिसमें कार्बन का नंबर दोनों साइड्स पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम या एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या है इस बात का? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीचों बीच आता हो और दोनों साइड कार्बन चेन आती हो। अगर कोई खड़ा होके पूछ लेना तुमसे आइसोमेरिज्म पे एक क्वेश्चन पूछना है, कहां से पूछें, गलती से भी चेन मत बोल देना। फंक्शन तो तुम खैर बोलोगे भी नहीं ना, तुम लोग पोजीशन बोल देना, तुम कहना मेटामर्स। इसके एग्जांपल ही 3 है, सिर्फ होता ही 3 में है ये। इजीएस्ट इज मेटामर्स। कि कोई पूछ ले कि बेटा आइसोमेरिज्म से पूछना है क्वेश्चन, उस बात पे प्रैक्टिकल के नंबर होंगे, मेटामर्स पे पूछ लो, ठीक है? सो मेटामर्स क्या है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीचों बीच आते हो। 3 ही है मेरे पास। सेकेंडरी अमीन बीच में आएगा, इसीलिए मैं अभी तक सेकेंडरी अमीन फ्रीडम से ले नहीं पा रही हूं। मेरे को बार बार प्राइमरी अमीन पे लाना पड़ रहा है अपना क्वेश्चन, क्योंकि मेटामर भी होता है उसमें। ईथर बीच में है, इस ईथर का IUPAC मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका इथॉक्सी इथेन। फर्क क्या है दोनों में? ऑक्सीजन के दोनों साइड कंपेयर करिए रेशो ऑफ कार्बन नंबर। यहां 3 और यहां 1, यहां 2 और यहां 2। रेशो वैसे लिटरली रेशो नहीं ना, नंबर गिनना है आपने। या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फर्क हो या नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप का। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, बट फर्क है ना दोनों में। एक है एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल और एक है आइसोप्रोपाइल। तो ये दोनों भी मेटामर्स हैं, ये दोनों भी मेटामर्स का सेट हैं। ऑफ कोर्स बाकी भी हैं। तो मेटामर्स सिर्फ ये। अब मेरे को सवाल का जवाब दीजिए, जितने भी लोग निंदी आ रहे हैं खासकर वो। पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन कौन सा आइसोमर है? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर? पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। बनाए बिना मत, सोचे बिना मत देना, मतलब यहां सोचना। पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन। क्यों शैला? पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, मेटामर्स हैं कि फंक्शनल आइसोमर्स हैं? मुझे पता नहीं, मैंने टेस्ट देखा नहीं है, मैं टेस्ट के क्वेश्चंस ना लीक कर गई हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर एक आधा सेम मिल जाए, होना नहीं चाहिए वैसे। योशिता, बोथ आर मेटामर्स। क्यों पोजीशन क्यों नहीं? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी तो बदल रही है। इट शोज बोथ, इसके लिए बोथ है आंसर। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन आर पोजीशन एज वेल एज मेटामर्स, दोनों तरह के आइसोमर्स हैं। तो सेकेंडरी अमीन में भी अब अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना क्या बोल रही हूं। एन एन डाई नहीं, सॉरी, एन मिथाइल ब्यूटेनामीन। सोच लो एक बार क्या है ये। एन मिथाइल ब्यूटेनामीन।
सोच लिया? एन इथाइल प्रोपेनामीन। मैंने बनाया एन, बोला एन मिथाइल ब्यूटेनामीन। एन पे लगा है मिथाइल ब्यूटेनामीन, और फिर मैंने बोला एन इथाइल प्रोपेनामीन। चेक, ये मेटामर्स हैं। ऐसे नाम लेके पूछेंगे, स्ट्रक्चर बना के नहीं। प्रॉब्लम इज पढ़ाते वक्त हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ये चेन नहीं है। यही बताने जा रही हूं, जो बाइवेलेंट, जितने भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो बीचों बीच आते हैं, जिनकी दो वैलेंसी होती है, वो चेन नहीं होगा, वो हमेशा मेटामर्स होगा। सोचो, इनके लिए कैटेगरी अलग लानी पड़ी, तो ये क्या होंगे दोनों? एक में हो गया ब्यूटेनामीन, एक में हो गया प्रोपेनामीन। डोंट जंप टू चेन, जस्ट सी स्ट्रक्चर सोच के। ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड कार्बन के नंबर में फर्क आ गया या नेचर ऑफ चेन में फर्क आ गया, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ये था आज का आइसोमेरिज्म। तो नॉमेनक्लेचर में नहीं पढ़ाती आज, जिसको बताइए आपको नोट करना है या दो चार नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल कराऊं, जो आप कहें। मेरी तरफ से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज का टारगेट खत्म है। नॉमेनक्लेचर नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चंस। अरे क्या बात कर रही हूं मैं, बताओ जी ये दोनों क्या हैं आपस में। छोड़ो ना नॉमेनक्लेचर ना कुछ, अब टेस्ट ही आ रहा है। पोजीशन एज वेल एज मेटा, ये तो हो ही गया। ये दोनों क्या हैं? जल्दी देना ताकि गलती हो। चेन, क्या यार, अब हो गया। जल्दी पे ही तो गलती होती है। काय का चेन? चेन पोजीशन, ओएच की पोजीशन ही तो चेन चेंज हुई है, यहाँ देख लो। तुम्हारे सामने 1 2 3 4 लिखते ही खेल खत्म। ओहो, क्या क्वेश्चन है, ओए होए होए। यस। कौन सा? फंक्शनल, यार ये तो पकड़ लिया जल्दी, इतनी देर लगी मेरे को ये बनाने में। एक में ईथर है, एक में एल्कोहल है। खबरदार जो कुछ और ढूंढने की भी कोशिश करी इसके अंदर, कि नहीं इसका तो 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, फंक्शनल आ गया तो बाकी सारों को साइड पे रख देना। चलिए, सॉरी, ऐसा कुछ किया है मैंने? क्या बात कर रहे हो यार, ये ऑक्सीजन है। 5। रुको भाई, अब मेरे को होता है, गुड क्वेश्चंस। जी, जल्दी मत करना गलती होगी। ले, ऐसी तो मैंने सोची भी नहीं था गलती। मेटामर्स कैसे ला सकते हो? वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्डेस्ट थॉट, मेटामर्स कैसे आएगा? दोनों साइड सब सेम है। चेन, बेटा जो बिल्कुल नहीं है ना, तुम लोग वो ही बोल रहे हो। जो बिल्कुल नहीं है, चेन कैसे बेटा जी? सब में 4 कार्बन की चेन है। बोलो कुणाल, मैं वहां जाती हूँ। हाँ प्रणव, आपस में पहले सुलटा लो कौन कर रहा था। ठीक है जी। किसकी पोजीशन? डबल बॉन्ड, ओ की नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली है। और जहां से मैंने एक क्वेश्चन उठाया ना, 4 ऐसे ऑप्शन थे जिसके 2 ऑप्शन है, और पूछा हुआ था इनमें से कौन सा पोजीशन आइसोमर नहीं है। तो ये पोजीशन आइसोमर है, नहीं है मैं कहीं इसको पकड़ ना लो। ये क्वेश्चन दिखने में, ये विजिबिलिटी बड़ी डिफिकल्ट है इनकी। ये कौन सा लास्ट? सेम, नो आइसोमर्स, दीज टू आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। छोड़ो, नॉट एट ऑल आइसोमर्स, ये सिर्फ मैंने घुमा के लिख दिया बस। राइट, तो ये थी आज की क्लास आइसोमेरिज्म की। इसके